सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, वैसे तो वो एक नई लिस्टिंग कंपनी है, मतलब ज़्यादा पुरानी लिस्ट कंपनी नहीं है। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि मतलब नई लिस्टिंग कंपनी है तो बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला है या बहुत छोटी कंपनी है। अभी सब कुछ मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगा। लेकिन इस स्टॉक ने ना पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, मतलब कमाल कर दिया है। अब पॉइंट ये है, क्या आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक इसी तरीके से परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आएगा या अब एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल है वो भी शेयर करेंगे, प्लस मेरा क्या ओपिनियन है। अगर हम इस स्टॉक की टेक्निकल हिस्ट्री देखें, चार्ट तो इसका कुछ खास है नहीं क्योंकि नई लिस्टिंग है, तो सब कुछ इसकी वीडियो में आप जानेंगे। आप अगर आपके पास ये स्टॉक है तो कमेंट करके बताना। और आपको एक चीज़ और क्लियर बता दूँ, स्टॉक में एंट्री लेना हो चाहे एग्जिट करना हो या आपको होल्ड करना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लेना, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हर कमेंट का रिप्लाई मिलता है। तो चलिए, कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है, जिसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। आज 14.5% की तेज़ी है आज भी। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रा पिछले 5 दिन की परफॉर्मेंस देखो, 33% का रिटर्न है 5 दिन के अंदर अंदर। 3,000 रुपये का स्टॉक का प्राइस है। कुछ लोगों को लगेगा स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा महंगा है, बट अगेन हमेशा की तरह एक ही बात बोलूँगा, प्राइस के हिसाब से कभी भी आप स्टॉक को महंगा या सस्ता मत सोचा करो। महंगा हो आपके हिसाब से या सस्ता हो, हमको क्या है ना कि हमको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर हमें 5,000 के स्टॉक में प्रॉफिट मिलने के चांस है तो हम 5,000 का भी खरीदेंगे, और अगर हमें 5 रुपये के स्टॉक में प्रॉफिट मिलने का चांस है तो भाई हम 5 रुपये का भी खरीदेंगे। हमको चाहिए प्रॉफिट। तो हमने 5 दिन में देखा 33% का रिटर्न इसमें, और एक महीने में स्टॉक में 23-24% का रिटर्न। अगर आप लॉ से कंपेयर करोगे तो 40% से ज़्यादा स्टॉक भाग चुका है। अब ऐसा क्या चल रहा है इस स्टॉक में, क्यों ये तेज़ी हो रही है और क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी या स्टॉक में अब गिरावट आ सकती है? वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही डिसीजन लेना। कुछ लोग, मैंने कल भी देखा, कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोग नहीं, पर्टिकुलर एक ही पर्सन का कमेंट था, वो कमेंट कर रहे थे एक वीडियो के नीचे कि ये है वो है, ऐसा बता रखा है, ये हो जाएगा। मैंने वीडियो में बिल्कुल उसके अपोजिट बोला है जिन्होंने कमेंट कर रखा है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार वीडियो को आप देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं इस वीडियो में बताना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में भाग रहे हैं अच्छा, लेकिन उनकी स्थिति ना अंदर से बहुत ख़राब है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर फ़ायदा उठाना चाहते हैं उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर से उन स्टॉक की स्थिति इतनी ख़राब है जिस दिन पासा पलटा उस दिन बहुत बुरे फंस जाओगे। तो इसलिए अलर्ट होना ज़रूरी होता है। तो मैं ये चीज़ें आपको वीडियोस में बताता रहता हूँ, इसीलिए आपको बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। अभी इस स्टॉक में भी देखो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी है, लेकिन एक्चुअल में आगे क्या होगा वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। अब तक जो दिया इसने दिया, अब क्या होगा वो भी जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखना और समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो अब आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भाई स्टॉक ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं 9 दिन में 40% चढ़ा है शेयर, आज भी 14% की तेज़ी, निवेशकों की दमदार कमाई। 2 घंटे पहले का आज तक का आर्टिकल है। इसके अलावा और भी है, मनी कंट्रोल ऑफ स्टॉक्स, टाइम्स नाउ भारत, और भी अलग अलग आर्टिकल्स है। तो हम आज तक वाले ये आर्टिकल देखते हैं। तो 9 दिन में, ये तो शॉर्ट्स में है, यहाँ पर मैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट का आर्टिकल ओपन करता हूँ, या टाइम्स नाउ भारत की। एक्चुअल में क्या हुआ ना, ये स्टॉक में तेज़ी कब से आई है? ये स्टॉक में तेज़ी आई जब से इस कंपनी का रिजल्ट आया है। देख सकते हैं आप, शानदार नतीजों के बाद से स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रॉफिट में लगभग कितने 34% की ग्रोथ हुई है। तो इन्होंने क्या किया है, Q4 के फाइनेंशियल रिजल्ट पेश किए, जिसमें इनका प्रॉफिट 34.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 618.9 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद ही स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस किया गया है। अब रिजल्ट तो मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर चलकर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं क्या यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कोई ओपिनियन वगैरह कुछ है या नहीं। तो प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पर बताया गया, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन तो है नहीं। कंपनी ने Q4 में 2.0 गीगाहर्ट्ज़ मॉड्यूल का उत्पादन किया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष समान अवधि में 1.35 गीगाहर्ट्ज़ से बहुत अधिक है। मतलब देखो, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में इसने 1.35 गीगाहर्ट्ज़ का जो है प्रोडक्शन किया था। अभी इस बार जो है 2.06 गीगावाट का इन्होंने उत्पादन किया है। पूरे वर्ष के लिए 24 में 4.7 गीगावाट की तुलना में 7.13 गीगावाट तक पहुंच गया है। ये पॉजिटिव पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये हमें दर्शा रहा है कंपनी ग्रोथ की तरफ चल रही है। तो इसी की वजह से स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, जो कि एक्चुअल में है पॉजिटिव न्यूज़।
हम इसको ये नहीं कह सकते हैं भाई कंपनी अपने प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा रही है, ग्रोथ कर रही है, तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव न्यूज़ है। अभी मैं इसका रिजल्ट आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल है, आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी आर्टिकल ओपन करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा Q2 में बम्पर कमाई मुनाफे की रिपोर्ट के बाद। ये देख लो, यहाँ देख लो, इसमें भी यही है, मनी कंट्रोल पर, आज तक पर यही है, सब जगह आपको ये दिखेगा। जब से इसका रिजल्ट आया है तब से स्टॉक में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। चलो एक बार मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ, उसके बाद टेक्निकल चार्ट पर चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, छोटी कंपनी समझने की गलती मत करना। 86,515 करोड़ का मार्केट कैप, छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है। एक बात अच्छी है, छोटी कंपनी है तो रिस्क भी बहुत कम रहेगा, बट याद रखना स्टॉक में आपको हमेशा, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितनी भी छोटी कंपनी हो, अगर आपने स्टॉक में सही टाइम पर एंट्री नहीं ली, गलत टाइम पर एंट्री ली, तो ये जो स्टॉक जिसके आर्टिकल आपको देखने को मिल रहे हैं 9 दिन में 40% चढ़ गया, ये हो सकता है आने वाले 1 महीने में 100% भी चढ़ जाए या 2 महीने में 100% चढ़ जाए। लेकिन अगर इसी स्टॉक में आपने गलत टाइम पर एंट्री ली तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है आपका, कितना भी अच्छा स्टॉक हो, आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि आपकी एंट्री टाइम जो है वो गलत है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, और फेस वैल्यू इसकी 10 है तो प्राइस भी इसका बढ़ ही रहा है, तो हो सकता है, क्योंकि ये कंपनी का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, हो सकता है आने वाले टाइम में कंपनी स्प्लिट दे दे। अगर आपको नहीं पता है स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट का बेनिफिट क्या है, तो एक बार मेरे कहने से प्लेलिस्ट में जाओ, और ये वाली वीडियो है भाई कौन सी, स्टॉक हिस्ट्री की। इसमें मैंने विप्रो की स्टॉक हिस्ट्री के बारे में शेयर किया है, जहां पर मैंने इसके स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड के बारे में डिस्कस किया है। स्प्लिट या बोनस क्या चीज़ होते हैं और इसका बेनिफिट क्या होगा, कैसे एक छोटा सा अमाउंट आपके बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो सकता है, ये पावर होती है स्प्लिट और बोनस की। तो आप एक बार ये वीडियो देख लेना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और ये रियल डेटा है, कोई मतलब ऐसा फेक डेटा नहीं है या कोई इमेजिनेशनरी डेटा नहीं है, ये रियल डेटा है। आप चाहे तो पब्लिक डोमेन में सारा डेटा मैच कर सकते हैं, ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में मिल जाएगा, ये देख लेना। उसके बाद अगर ये कंपनी आने वाले टाइम में स्प्लिट वगैरह देती है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके शेयर होल्डर्स को देखने को मिलेगा। चलिए रिजल्ट की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पर रिजल्ट देखना है, डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कमेंट कर देना अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो। मार्च 2025 जहाँ पर इसकी सेल्स 4004 करोड़ रही, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3457 करोड़ थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर सेल्स बढ़ी। ईयर ऑन ईयर पर अगर आप देखोगे मार्च 2024 में यही सेल्स 2936 करोड़ की थी, जो अभी 4004 करोड़ हो गई है। तो चाहे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हुआ है सेल्स में। अब वहीं अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में 475 करोड़ था, जो अभी बढ़कर 644 करोड़ हो गया है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट में भी ईयर ऑन ईयर पर ज़बरदस्त उछाल है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर देखोगे तो भी 507 करोड़ से बढ़कर 644 करोड़ हो गए, जो कि अगेन बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का बहुत ज़बरदस्त है। EPS 21 रुपये 54 पैसे है, एक शेयर पर कंपनी 21 रुपये 54 पैसे कमा रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त डेटा हमें यहाँ पर देखने को मिला। और सीधी सी बात है भाई, यहाँ पर 2020 से हमारे पास डेटा है और अभी तक कंपनी को अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट मेकिंग और अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। और ओवरऑल इसका जो अर्निंग पर शेयर है 65 रुपये पहुँच गया है, जो कि बहुत ज़बरदस्त डेटा है। हो सकता है आने वाले टाइम में स्प्लिट वगैरह मिले तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर भी आपको घटता हुआ नजर आएगा। वो सब हम स्टॉक मार्केट बेसिक में समझेंगे सब चीज़ें क्या होती है, लेकिन रिजल्ट इसका काफ़ी अच्छा है। उसी के बाद से स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर देखते हैं क्या एक्सपर्ट्स ने इस स्टॉक में कोई ओपिनियन दिया है। तो यहाँ पर 4 एनालिस्ट हैं, जिसमें से एक एनालिस्ट ने बोला है आप बाय करके चलो, स्टॉक अगले 1 साल में भागने वाला है। एक एनालिस्ट ने बोला है कि आप होल्ड करके चलो, स्टॉक में तेजी आने के चांसेस हैं। लेकिन 2 एनालिस्ट ने अंडर परफॉर्मर बताया, हालांकि सेल नहीं कहा है लेकिन अंडर परफॉर्मर बताया। तो यहाँ पर जो रेशियो है वो 50-50 है। एनालिस्ट का मानना है कि अगले 1 साल के हिसाब से स्टॉक बहुत अच्छा है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन एनालिस्ट का ऐसा भी मानना है कि ये स्टॉक अगले 1 साल में परेशान भी कर सकता है। तो मिक्स यहाँ पर रिव्यू देखने को हमें मिल रहा है। वहीं पब्लिक के ओपिनियन पर आप पाओगे तो 58% बाय, 25% सेल और 17% होल्ड। अब एक्चुअल में देखो इसका टेक्निकल का अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो डेटा तो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, क्योंकि ये देखेगा यहाँ पर आप। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, चाहे शॉर्ट टर्म का डेटा हो चाहे लॉन्ग टर्म का डेटा हो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे स्टॉक काम करते हैं। देखो ये सपोर्ट पर स्टॉक कब से चला, जनवरी 25 से लेकर अप्रैल 25 तक चला। उसके बाद यहाँ पर एक ज़बरदस्त तेज़ी आई, क्योंकि यहाँ पर आया कंपनी का रिजल्ट, और रिजल्ट आते ही स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। और मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ,
अगर स्टॉक इस स्पीड से भाग रहा है, मतलब लगातार बिना रुके, कोई गैप नहीं है डाउन, मतलब कोई भी रेड कैंडल नहीं है, सीधा बस भागे जा रहा है, उसमें उसी तरीके से गिरावट आएगी। और इसका एग्जांपल इसी स्टॉक में है, आप देख लो। इससे पहले यहां पर जब ये लिस्ट हुई थी अक्टूबर 2024 में, ऐसा ही सेम हुआ था, स्टॉक भागा था। उसके बाद क्या हुआ, यहां पर एक भी बीच में रेड कैंडल नहीं है, लेकिन स्टॉक उसके बाद क्या हुआ, गिरा। सेम उसके बाद दोबारा यही सिचुएशन आई कि स्टॉक भागा, ग्रीन रेड कैंडल नहीं है, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक में गिरावट आई। सेम यहां पर स्टॉक अब भागा है, तो आने वाले कुछ दिनों में डेफिनेटली यहां पर रेड कैंडल बननी शुरू होगी, स्टॉक गिरेगा और वापस से ये स्टॉक 2500 से 2400 से 2500 रुपए की रेंज में आने का दम रखता है। देखो मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए बता रहा हूं मैं जो शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, वो फंस सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर अलर्ट होने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल फाइनेंशियल बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, बट शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड में याद रखना है, स्टॉक अगर इस स्पीड से भागा है और 5-7 दिन वो भाग चुका और उसके बाद आप एंट्री ले रहे हो, तो स्विंग ट्रेड वाले या शॉर्ट टर्म वाले फंस सकते हो। इसीलिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री बिल्कुल भी मत लेना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप जब मत लो एंट्री, अभी भी जब ये स्टॉक में गिरावट आ जाएगी उसके बाद ही एंट्री लेना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत हूँ, तो इसीलिए आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो कमेंट करो, आपको डेफिनेटली कमेंट का रिप्लाई मिलेगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है या इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है स्टॉक में कब से गिरावट स्टार्ट हो सकती है, ये पूरा वीक अभी तेजी भरा ही रहने वाला है, आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके की और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।